आज से 30 साल पहले की बात है। एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने दुनिया को हिला के रख दिया। एक अस्पताल में एक बच्चा पैदा हुआ। किसी को क्या मालूम था कि वो बच्चा बड़ा होके ऐसे ऐसे कारनामे दिखाएगा कि लोग दंग रह जाएंगे। और वो बच्चा था मैं। बड़ा होके मैं वो कारनामे तो ना कर सका, लेकिन फिर भी आई एम डूइंग ओके। उस्मा, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि जब दफ्तर में आओ तो नॉक करके अंदर आया करो। बताओ कितनी दफा कहा है मैंने तुम्हें? सर 5 and 7 12 सर 37 टाइम्स। तुमने मुझे कुछ करते देखा तुम्हें? नहीं सर, मैंने आपको इसमें अपनी तारीफें रिकॉर्ड करते हुए बिल्कुल नहीं देखा। गुड गुड, वेरी गुड, तुम इम्प्रूव कर रही हो। थैंक यू सर। ये हमारी इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मालिक हैं और हमारे बॉस भी मिस्टर नाम तो खैर मुझे मालूम नहीं, मैं तो बस बॉस ही कहती हूँ। और मैं हूँ मिस उस्मा, मेरी फिले मिनियो एडवर्टाइजिंग एजेंसी की रिसेप्शनिस्ट। ये एजेंसी खोलना और चलाना मेरा बचपन का ख्वाब था, जो जवानी में जाके पूरा हुआ। उस्मा की जवानी में। सर, आप इस दफ्तर में काम करने वालों का इंट्रोडक्शन नहीं करवाएंगे? Hi, this is खोखर and I'm calling from Filet Mignon Advertising Agency. शाह साहब से बात करें प्लीज। ये है मिस्टर खोखर, मेरी फिले मिनियो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मार्केटिंग हेड। बहुत ही प्रोफेशनल और सोफिस्टिकेटेड। हाउ चीप! पता नहीं इस दुनिया के लोगों को कब सोफिस्टिकेशन आएगी। आखिर मैं कब तक अकेला फैशन और स्टाइल की दुनिया को अपने नाजुक कांधों पे उठाता फिरूंगा। आई एम सो टायर्ड। ये हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी फिले मिग्नॉन एडवर्टाइजिंग एजेंसी के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। नाम तो इनका जुल्फकार है, लेकिन ये अपने आप को जुल्फी कहते हैं। सुल्फी तो गैरों के लिए, तुम्हारे लिए तो सिर्फ जुल्फ। ओह गॉड। ये हमारी एजेंसी में सारी कैंपेन्स वगैरह डिजाइन करते हैं और फारिग वक्त में अक्सर कपड़ों की दुकान चलाते हैं। वो दुकान नहीं है, वो बुटीक है, बुटीक, डिजाइनर शॉप। और इनकी एक तकलीफ दे चीज ये भी है कि ये कभी भी किसी को कोई भी चीज बेच सकते हैं, सिवाय मेरे। मेरी आज की मासूम मुर्गी। उस्मा डार्लिंग, डार्लिंग तुम कैसे पुराने डिजाइन के दकियानूस कपड़े पहनती हो? दूसरे ऐसे लगता है जैसे किसी ने बोरी में बंद कर दिया हो। You know, तुम्हें एक डिजाइनर टच की जरूरत है, एंड थैंक गॉड वो डिजाइनर तुम्हें मिल चुका है। हाँ, कौन? ऑफ कोर्स मैं। ये देखो उस्मा डार्लिंग, ये देखो, ये खास तुम्हारे लिए डिजाइन की है। इसका गोटा जो है ना, वो आम नहीं है, बेल्जियम का है, वहां की जुगनू की खाल से बना है। और इसका जो शेड है ना, वो फ्रांस के मशहूर डिजाइनर स्कूल ऑन्सो काला ब्लोम के प्रोफेसर ने मुतारिफ करवाया था। तो मैं क्या करूं? डार्लिंग तुम इसे खरीद लो, बाय गॉड यू नीड इट। कितने का है? वेरी चीप, जस्ट 15,000। देखो चीख मत मारना, इसका जो कर्व है ना, कर्व उसको मत चेंज करना, ये कि तुम्हें किसी और डिजाइनर से नहीं मिलेगा। और ये जो गोटा है ना, ये खास मोगली टच का है। प्लीज पैसे। हाँ, पैसे। हरी आप। या गिनने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपनी डार्लिंग पे पूरा भरोसा है। ओके डार्लिंग, टेक केयर। थैंक यू सो मच। यू वेलकम, इट्स जस्ट फॉर यू मोगली टच। बाय बाय। इसे कहते हैं आउट ऑफ द फ्राई पैन इनटू द फायर। और ये है मेरी फिले मिनियो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अकाउंटेंट मिस्टर उस्मा। इस कमबख्त अकाउंटेंट का नाम क्या है? पता नहीं। तुम्हें दुनिया में कुछ पता भी है? इस अकाउंटेंट का नाम ऐसा सच मुझे भी नहीं मालूम, इसलिए इसे हम अकाउंटेंट ही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ जनाब? बैठिए। जी मैं अपने पैसे लेने आया हूँ यहाँ पे। वो पिछले हफ्ते हमने आपके बैनर लगाए थे पूरे शहर में, और अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हुई। भाईजान मेरी पेमेंट का क्या हुआ? हो रहा है। क्या हो रहा है? सॉरी,
क्या पूछा आपने? मेरी पेमेंट जनाब, पेमेंट पूरे 25,000 रुपए की पेमेंट। अभी नहीं होगा। कब होगा? इतने दिन गुजर चुके हैं, और वैसे भी आपने ये पेमेंट तो एडवांस करने का वादा किया था। ये क्या एडवांस करने का वादा किया था? मेरी पेमेंट यार, पेमेंट। हमने आपकी कोई पेमेंट कर दी? मैं इतनी देर से यहाँ पे कद्दू बेच रहा हूँ, आज मैं यहाँ बैठ गया हूँ और अपनी पेमेंट लेकर ही जाऊंगा। ये किस चीज की पेमेंट है भाई? वो आपके किसी क्लाइंट के हमने बैनर लगाए थे, पता नहीं कोई चेहरे की क्रीम की कंपनी थी कोई। ओह अच्छा 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 अच्छा। तो फिर जनाब क्या हुआ मेरी पेमेंट का? आपकी पेमेंट नहीं हो सकती भाई। क्यों? इसलिए कि आपका बिल गुम हो गया है। अब आप नया बिल बनवाइए और वो भेजिए। नया बिल बनवा कर भेजिए? अगर आपको नया बिल मिल जाए तो फिर तो पेमेंट हो जाएगी ना? मैंने पहले कभी आपसे झूठ बोला? आज आप मुझे पहली बार मिले हैं। आप बिल भिजवाइए, आपको पेमेंट 100% हो जाएगी। मिल जाएगी ना? उम्मीद तो है। इसीलिए मुझे ये अकाउंटेंट बहुत अजीज है, क्योंकि ये किसी को पेमेंट होने देता ही नहीं। उस्मा रिसेप्शनिस्ट, जो सब कॉज वहां ट्रांसफर करती है जिसके लिए वो कॉज होती ही नहीं। जुल्फी या जुल्फ, 300 रुपए का सूट मुझे 15,000 का बेच किया। थैंक गॉड, आज की दिहाड़ी अच्छी लग गई। फ्रॉड, धोखेबाज। और कोई बात नहीं, मेरी बारी भी आएगी। गधे को सूट पहना दो ना तो वो घोड़ा नहीं बन जाता। इंसान की असली खूबसूरती उसका स्टाइल है। आई डोंट नो ऐसे चीपस्टर हमारे ऑफिस में नौकरी क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली ये जुल्फी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है और मुझसे भी काफी कुछ सीख रहा है। और मैं भला कौन हूं? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, या आई एम द डायरेक्टर मार्केटिंग। जुल्फी तो खैर अभी इस फील्ड में बड़ा जूनियर है और मुझे अपना हीरो मानता है। ये थी मेरी टीम, और आज इस फिलेमिनियो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में पहला बड़ा क्लाइंट आ रहा है। ये मीटिंग मैंने एक अनाउंसमेंट करने के लिए कॉल की है। एक तो ये कि इस ऑफिस में एक और इंटर्नी आ रही है। सर क्या करने? इंटर्नी क्या करने आएगी? गन्ने की फसल काश्त करने आएगी, इंटर्नशिप करने आएगी। सर किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक है उसका? उसका ताल्लुक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है। उसका बाप इनकम टैक्स ऑफिसर है। सर आई मीन टू से कि हमारे ऑफिस में किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक होगा उसका? आई मीन टू से कि फाइनेंस, मार्केटिंग या क्रिएटिव? भाई ये तुम लोग खुद डिसाइड कर लेना। उस्मा तुम इस मीटिंग के मिनट्स ले लो। सर वो मैं और उस्मा डिसाइड कर लेंगे। नो वे, मैं डिसाइड करूंगा क्योंकि मुझे एक इंटर्नी की जरूरत है अपने डिपार्टमेंट में। नहीं खैर, तुम तो डिसाइड नहीं कर सकते। डिसाइड तो ऑब्वियसली मैं करूंगा क्योंकि मैं डायरेक्टर मार्केटिंग हूं। तो मैं क्या फल फरोश हूं? आई एम क्रिएटिव डायरेक्टर। यू नॉट क्रिएटिव डायरेक्टर, यू क्रिएटेड डायरेक्टर। जो कहते हैं वही होता है। जी नहीं, जिसको कहता है वो होता है। जी नहीं। जी हाँ। जी नहीं। जी हाँ। जी नहीं। क्वाइट! ऐसा लग रहा है जैसे मैं कच्ची जमात के बच्चों से बातें कर रहा हूं। सर बिल्कुल इस सामने बैठ के मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाउ चीप! मैं तो तुम जैसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करता। सर ये आपसे कह रहा है। ओहो, बोथ ऑफ यू थ्री शट अप। सर 3 में तो मैं भी शामिल हूँ। अब मैं तो पहले से ही शट अप हूँ। अब ये लिखना है इसमें। बाय द वे सर, ये इंटर्नी कब आ रही है? किसी वक्त भी आ सकती है, टाइम हो गया है। जरूरी बात यह है कि आज एक बहुत बड़ा क्लाइंट आ रहा है जिसका आइसक्रीम का बिजनेस है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइसक्रीम को लॉन्च करें और हम उनकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाएंगे। ओ आइसक्रीम। सर आइसक्रीम से तो इंसान फैट हो जाता है। एक्चुअली सर आइसक्रीम से ना मेरे कुछ नजरियाती इख्तलाफात हैं। इनफैक्ट सर जब मैं छोटा सा था ना तो मेरा सर्वेंट जो है ना वो मेरी आइसक्रीम लेके भाग जाया करता था। स्वाइन का बच्चा। जुल्फी शट अप। क्यों? स्वाइन तुम्हारा नाम है? एक्सक्यूज मी, वो मेरी अपॉइंटमेंट है। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, अगले महीने आकर अपनी पेमेंट ले जाना। मगर मैं तो कोई पेमेंट नहीं लेने आई हूँ। ओह अच्छा 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 अच्छा। सर ये जो आइसक्रीम कंपनीज होती हैं इनके एडवर्टाइजिंग बजट्स बड़े हैवी होते हैं। मेरे ख्याल से हमें इस क्लाइंट को घेरना चाहिए। घेरना? हाउ चीप! उस डार्लिंग तुम्हारा ड्रेस कैसे चल रहा है? एक्चुअली ना मेरे पास ना थाई का सेल का आया था, शाम को दिखाऊं? किसके थाई का? लैंड के थाई का, यानी कि थाईलैंड। देखो वो क्लाइंट अब आने वाला है,
मैं उसको कभी मिला तो नहीं हूँ, लेकिन जो इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है वो जरूर बहुत इंटेलिजेंट होगा, क्यों? हाँ, ही शुड बी हियर एनी मिनट नाउ। इधर जाना है या इधर? हर तरफ कंफ्यूजन है। यहाँ के बॉस का कमरा कौन सा है? बॉस का कमरा, आप यहाँ से सीधे हाथ जाइए, फिर उल्टे हाथ हो जाइएगा, फिर थोड़ा सा सीधे जाएंगे, एक हॉल आ जाएगा, उसको पूरा घूम के सामने बॉस का कमरा है। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी, रिसेप्शनिस्ट, बॉस का कमरा कहाँ है? प्लीज मुझे बताइएगा। बॉस का कमरा? जी। यहाँ से राइट जाके फिर लेफ्ट, फिर राइट और अगेन लेफ्ट। ओह थैंक यू। एक मिनट, आप यही रुके, मैं आपसे पहले आई थी इसलिए पहले मैं जाऊंगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम सर। आइए 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 प्लीज। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बैठिए, बैठिए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी कंपनी आप चला रही है। ओ नो, हम तो समझे थे 50 साल का बूढ़ा खूसट होगा, पर आपको देख के तो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हेलो जी, नेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। आई एम जस्ट किडिंग, आई एम खोखर। या ही इज खोखर। इन्हीं के बारे में इकबाल ने कहा है। इकबाल शायर मशरक खुद ही खोखर, बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। आप क्या लेंगी? आइसक्रीम? उस्मा, आइसक्रीम लाओ। यस सर। शुक्र है कोई आया। ये दफ्तर है या किसी एयरलाइन का काउंटर? कोई क्लाइंट को पूछता ही नहीं है। इंटर्नशिप वाली। आपको बॉस से मिलना है? जी। तो फिर आप तो आज नहीं मिल सकती, वो बहुत बिजी हैं। देखिए, कल मुझे फ्रांस से आना है बिजनेस मीटिंग में, इसलिए मैं उनको नहीं मिल सकती। आप तो यूं कह रही है जैसे आप बहुत बड़ी किसी आइसक्रीम कंपनी की मालकिन हो। जी मैं हूँ। हेलो विलियम, 2 कप वनीला आइसक्रीम फौरन। जी मैं वनीला नहीं खाती। आपको नहीं दे रही, मैं वनीला नहीं खाती। अंदर बॉस के पास एक बहुत बड़ी आइसक्रीम कंपनी की मालकिन मीटिंग कर रही है। बॉस बहुत बिजी हैं, आज आपसे हरगिज़ नहीं मिल सकते। व्हाट? मेरी राइवल कंपनी से मीटिंग कर रहे हैं वो? अच्छा, आपकी कंपनी की नेटवर्थ कितनी है? मेरी तो कोई कंपनी नहीं है। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। हमारी दोस्ती पक्की फ्रेंड। मैडम, आपका मार्केटिंग बजट कितना है? किसका मार्केटिंग बजट? आपकी कंपनी का? मेरी तो कोई कंपनी नहीं है। तो आप यहाँ क्या आइसक्रीम खाने आई हैं? आइसक्रीम हाजिर है, लीजिए ना। लीजिए लीजिए मैम, लीजिए। सर ये लीजिए। अरे सर, आपको पता है वो जो इंटर्नी आई थी ना, अरे उसको तो मैंने भगा दिया। वेरी गुड उस्मा, तुमने जिंदगी में पहला बहुत अच्छा काम किया है। एनीवेज मोहतरमा, हाउ कैन वी हेल्प यू? सर मैं तो इंटर्नशिप करने के लिए आई थी। हैं? पापा की आपसे बात हुई थी ना? आप इंटर्नशिप करने आई हैं तो बाहर कौन आई है? यहाँ पर तो सुनने वाला कोई भी नहीं है। आपकी आइसक्रीम की कंपनी नहीं है? नहीं। तो आप यहाँ बैठी हमारा मुंह क्या देख रही हैं? उस्मा? जी। उस्मा, उसको रोको। पर वो बॉस वो तो इंटर्नशिप करने के लिए आई थी ना, उसको तो धक्के दे कर निकाल दिया मैंने। वो हमारी सबसे बड़ी क्लाइंट है। अरे